1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के उशाया शहर से एक क्रूज जहाज निकलता है। इसमें पैसेंजर और क्रू मिलाकर 23 देशों के लगभग 150 लोग बैठे होते हैं और ये जहाज अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइलैंड पर एक सफर पर जा रहा है। शुरू में सब कुछ ठीक रहता है, लोग आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। इसमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये ट्रिप एक बुरे सपने में बदलने वाली है। ट्रिप शुरू होने के करीब 5 दिन बाद 70 साल के एक पैसेंजर को अचानक से सर दर्द और बुखार हो जाता है। माइल्ड डायरिया भी। ये शिप के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद इसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। देखते ही देखते इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि 11 अप्रैल को जहाज पर ही इसकी मौत हो जाती है। आखिर क्या कारण था इस मौत के पीछे, किसी को नहीं पता था। पैसेंजर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और लोग सोशलाइजिंग और एंजॉय करने में लगे रहते हैं। 24 अप्रैल ये जहाज अफ्रीका के पास एक आइलैंड सेंट हेलेना पर डॉक करता है। यहाँ पर मुर्दा पैसेंजर की पत्नी उनकी बॉडी के साथ उतर जाती है। यहाँ से ये औरत साउथ अफ्रीका जाती है और 25 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में बैठने ही वाली होती है कि अचानक से इसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि इसे फ्लाइट से उतार दिया जाता है। एकदम से ये एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है और 26 अप्रैल को इसकी भी मौत हो जाती है। इस बीच जहाज पर मौजूद लोगों की भी तबीयत खराब हो जाने लगती है। 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला की तबीयत खराब हो जाती है और सिर्फ 4 दिन बाद 2 मई को उसकी भी मौत हो जाती है। एक बार फिर से किसी को नहीं पता था कि एक एक करके जहाज के पैसेंजर क्यों मर रहे हैं। 2 मई को इस पूरी क्राइसिस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया जाता है। टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और फिर डायग्नोसिस निकल कर आता है हंटा वायरस। 26 में तो दुनिया खत्म है। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई भी क्योर नहीं है और इसका डेथ रेट इतना ज्यादा है कि ये इन्फेक्टेड इंसानों में से आधे इंसानों को मार सकता है। आज ये वायरस एक ऐसे जहाज में फैला हुआ है कि कई दिनों से वो एक ही समुद्र में फंसा पड़ा है। पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइन बन रही है और कोई भी इस जहाज को अपने देश में डॉक करना नहीं चाहता। कोरोना वायरस से भी दर्दनाक मौत देने वाले हंटा वायरस से फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 99% केसेस में ये सीधा चूहों से इंसानों में आता है, इंसानों से इंसानों में नहीं आता। देखो, हंटा वायरस कोई सिंगल वायरस नहीं, ये पूरी फैमिली है वायरसेस की, जिसमें 50 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह कि जिन चूहों में ये वायरस होता है उन्हें खुद कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो पूरी जिंदगी नॉर्मल जीते हैं, लेकिन सूसू, पोटी, सलावा और ब्लड के थ्रू इस वायरस को कॉन्स्टेंटली रिलीज करते रहते हैं। मान लो किसी पुराने स्टोर रूम, बेसमेंट या खेत के झोपड़े में चूहों ने घर बना लिया और वहीं मरते भी हैं। जब कोई इंसान उस एरिया में जाकर झाड़ू लगाता है या सामान हिलाता है, तब ड्राई ड्रॉपिंग का डस्ट हवा में उड़ता है। ये पार्टिकल सांस के थ्रू फेफड़ों में जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। पॉइंट ये कि हंटा वायरस फैमिली में सिर्फ एजिन वायरस एक ऐसा वायरस है जो इंसान से इंसान में फैल सकता है, लेकिन ये कोरोना की तरह तेजी से नहीं फैलता। इसके लिए इसका ट्रांसमिशन रेट कम है, लेकिन अगर हो गया तो मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हंटा वायरस का असली खौफ ये है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि बॉडी में कब घुस गया। फ्लू जैसा लगता है और फिर लंग्स फेल हो जाते हैं।